नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आखिरकार 6 दिनों के बाद डेडलॉक जो चल रहा था वो ख़त्म हुआ और विपक्ष विधानसभा के अंदर पहुंचा। जो एक गतिरोध था, जो एक वाद विवाद था माफ़ी मांगने का, वो डोडासरा की तरफ से टीकाराम जूली जी ने माफ़ी मांगी। उधर से फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपना पक्ष रखा और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी, और जो अविनाश गहलोत ने बोला था उसको स्पंज करवाया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उन्होंने कहा कि इसको स्पंज किया जाए। अब क्या कुछ रहा, 6 दिन डेडलॉक रहा, क्या कुछ विधानसभा में हुआ, आज का अभी क्या हुआ, वो आपको सुनवाते हैं और फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो एक बार सुनिए टीकाराम जूली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ये बयान। मेरा इसमें जो मुझे बताया गया कि माननीय डोटासरा जी के द्वारा जो अमर्यादित आचरण हुआ उसके लिए क्षमा। वही बोला है साहब, आप खूब स्पष्ट सुन ले। गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को, उनके मुख्य सचेतक जी को, कि लगातार उन्होंने पहल की, संपर्क किया और जो गतिरोध सदन के अंदर था ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों से सभी से ही मैं कहना चाहता हूं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा हर विषय पर वाद विवाद होता है, तो कई बात ऐसी होती है हम नहीं कहना चाहते फिर भी वो निकल जाती है। अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आदमी जब बड़ा होता है तो उसको बड़े के आधार पर व्यवहार भी बदलना होता है, आचरण भी बदलना होता है, उसको देखना भी पड़ता है कि मैं आखिर किस पद पर हूं, कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो ही झुकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, और मैं आगे के लिए भी इतना कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ, एक उन अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, यह ठीक नहीं है। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो सुना आपने टीकाराम जूली को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को और अध्यक्ष स्पीकर देवनानी जी को। सर, आखिरकार 6 दिन का गतिरोध खत्म हुआ आज। और देखिए, मैं ये मानता हूं अम्बेश, जो परिपक्वता अब दिखाई सरकार की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ, विपक्ष की तरफ, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए थी। जो 3-4 दिन का एक खराब हुआ टाइम, ये जनता के हित में नहीं था ना। सदन की कोई कार्रवाई बिना विपक्ष के चले, ये भी अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो पूरे प्रदेश की जनता के लिए लिए जा रहे हैं। उसमें विपक्ष के जीते हुए विधायक भी वहाँ की जनता के ही नुमाइंदगी है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। मुझे लगता है आखिर में इधर से कमान सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने संभाली है, और फिर कांग्रेस में भी सीनियर नेता हैं, अशोक गहलोत जी हैं, सब हैं, इन लोगों ने भी बात को समझा और कहा। कह रहे थे, देखिए हम और आप कर रहे थे वीडियो पिछला, तो उसमें सचिन पायलट बोल रहे थे ना कि गतिरोध खत्म करने का काम सरकार का होता है।
सरकार को पहल करनी होती है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। फ्लोर ऑफ द हाउस सही चले, इसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की भी है कि वो दोनों तरफ हर बार मैं ये दरअसल सदन में ये तय नहीं होता है कि कौन हारा कौन जीता। ये आप पूरे प्रदेश के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए, एक सत्ता पक्ष बैठा है, एक विपक्ष बैठा है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हम आपको जगा रहे हैं, आप जिन मुद्दों को भूल रहे हैं, और सरकार कहती है नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि आज आपने देखा कि सब बात हो गई, बन गई वही कमरे में, उस दिन भी बात हुई थी। बात अकड़ इस बात पे गई, अब देखिए अगर इसका थोड़ा सा बात करें कि वही डोटासरा कह रहे थे कि भाई जिस बात के लेकर मैं डायस पे चढ़ा जी सर, डायस के पास गया जी सर, तो फिर वो मंत्री को भी आज वो कार्रवाई से वर्ड निकाल दिया गया ना जी, बात खत्म हो गई। किसी भी सदन के अंदर हंगामा मारपीट का तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने वही कहा कि बोले भाई गलत को गलत भी कहना होगा, और उन्होंने फिर वो कहा कि भाई मैं वही कह रहा हूं कि इसको हटाया जाए जी। एक बार को ये करना पड़ता है, सरकार लेके चलती है। वो कहते हैं ना जो सत्ता में है उसको तो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा ना भाई, मना के चलिए तो ठीक है। वो कहते नहीं ऑल वेल दैट एंड्स वेल, तो लेकिन ये दोनों पक्ष को सोचना होगा। जो पैसा बर्बाद हुआ है 35 लाख करीब, शायद आप मुझे आंकड़ा बता रहे थे पर डे खर्चा आता है विधानसभा, बताइए वो सीधे सीधे टैक्स पेयर का पैसा होता है। उसको नहीं मतलब है कि आपने इंदिरा के नाम से सुन के भड़क गए या आपने लिया ही नहीं था। और थोड़ा वासुदेव जी को भी, स्पीकर साहब को भी, दोनों को मिला के ले चलने का रहता है। उन्होंने कोशिश की, वो रो गए। आप ये सोचिए, मैंने उनका नाम इसलिए लिया, इन 6 दिनों में ये भी घट गया कि वो रो गए कि मैं स्पीकर वाकई में, कहीं का भी स्पीकर हो, कोई भी होता है, वो निष्पक्ष ही रहता है। उसको चेयर से काम करवाना, वो थोड़ी ना बिल पास करेगा, बिल नहीं, वो व्यवस्था देता है स्पीकर, गार्जियन ऑफ द हाउस होता है जी। तो अब क्या उम्मीद की जाए सर, मतलब जो किस तरीके से जो नहीं आप इतनी बड़ी भी उम्मीद मत कर लीजिए कि आज ये लड़ाई खत्म हो गई और अब फिर दूसरे मुद्दे उठेंगे, फिर होगा। नहीं तो अब मुद्दों पे ही बात होगी या फिर वही दादी और नानी और ताऊ और चाचा, क्योंकि आज भी एक विवाद ये हुआ कि चंद्रभान जो बीजेपी में थे, उसके बाद बागी होकर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, और जब उनसे उन्होंने एक नहर पे संबंधित सवाल पूछा, और जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो फिर बात वही आ गई। जैसे उन्होंने बोला इंदिरा गांधी, वैसे ही वो भड़क गए, बोले इंदिरा गांधी दादी नहीं, मुद्दे की बात पे बात करिए। तो वही होता है, वही होता है। तो मतलब क्या एक ये व्यवस्था भी होनी चाहिए सदन में कि सदन ऐसे ही चलता है? आप कैसे समझ रहे हैं कि 6-7 करोड़ की जो जनता है, जितनी भी जनता है वहां पर 8 करोड़ जनता के लोग चुने हुए बैठे हैं, हंसी मजाक मनभेद भी चलेंगे, सत्ता राजनीति करने आए। कभी भी कोई भी समाज हो, कोई व्यवस्था हो, वो डंडे से नहीं चलती कि रूल टांग दीजिए। रूल हर जगह लगे रहते हैं। वो कहते नहीं अंदर से आना चाहिए इन नेताओं का कि ये पैसा बर्बाद जनता का हो रहा है। पुलिसिंग ओवर पुलिसिंग नहीं होती है, आपको बता दूं ये। नहीं सर, अब जैसे एक सवाल मेरा था, मतलब क्या इस पे ठीक रहेगा कि भाई जैसे 6 दिन विधान गतिरोध रहा, बंद रही, उनका मुद्दा बना। अब आज एक श्रीचंद कृपलानी सदस्य हैं, उन्होंने जो उस इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के मंत्री महोदय की, उसको आगे बढ़ाते हुए वो इडली तक पहुंच गए
कि भाई वो इटली से सरकार चल रही, तो क्या सदन में अब वो खत्म, इस तरीके की बात है? अब वो खत्म नहीं तो ये सत्ता पक्ष को भी सत्ता है। अरे आप कहीं की कार्रवाई उठा के देखिए, देश भर में विधानसभाएं चल रही हैं, लोकसभा चलती, ये सब चलता रहता है। जो जीता है वो नहीं, तो सत्ता में जनता बैठा ने है। फिर सरकार सत्ता पक्ष को भी इटली की वो बोलने के लिए तो नहीं भेजा होगा ना मैं कि भाई आपको इटली ये की है समझा रहा कि- हूं जी कि सदन के अंदर क्या बोला गया है, इस पे निर्णय सिर्फ स्पीकर ऑफ द हाउस का जी। रहता है। इस पे मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। नहीं तो क्या ऐसे कुछ होने चाहिए? बोलने का स्वतंत्र है। सीएम भजनलाल रूलिंग नहीं बनेगी ना अम्बेश, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए स्पीकर बैठा है, वो उसको लगेगा गलत बोल रहे हैं तो वो टोक देते। नहीं तो आज उसी वही में ना एक कदम आगे बढ़ते हुए भजनलाल शर्मा जी ने वो बात कही। भजनलाल शर्मा जी हाउस कंडक्ट नहीं करते, आप इस बात को समझिए। उनको भी बोलने का मौका तब मिला जब वो अध्यक्ष ने उनको परमिशन दी है। जी वो सारी व्यवस्था स्पीकर की है, उनको लगेगा वो एक्सपेंस कर देंगे। ये आप बाद में जाके चेक कीजिए। आपको आज बता देता हूं कि कोई भी बात आप सदन में बोल रहे हैं, सरकार वो गलत नहीं हो सकती है। गलत होगी तो आप पर बड़ा आरोप आएगा कि आपने झूठ बोला। देखिए ना, लोकसभा में होता है कि आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आपको इसको तथ्य देने पड़ेंगे। तो कई बार सदस्य खड़े हो कहते हैं हाँ जी मैं जो बोल रहा हूं इसके तथ्य में जमा करूंगा। जी उसकी बहुत रूलिंग है कि आप सदन में जब बोल रहे होंगे तो उन लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे जो सदन में मौजूद नहीं है। आप उन चीजों पर भी नहीं बोलेंगे, उन लोगों पर कटाक्ष सीधा नहीं करेंगे जो जिसका इस सदन में बैठे लोगों के अलावा कुछ है। आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए, आरोप प्रत्यारोप सब लगते हैं। चलिए सर, उम्मीद करते हैं अब फिलहाल तो गतिरोध 6 दिन बाद खत्म हो गया है। अब कल से जब विधानसभा चलेगी तो विपक्ष फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेगा। बजट पर क्योंकि बहस बाकी थी, बजट पर बहस में सरकार विपक्ष क्या सवाल करेगा, सरकार क्या जवाब देगी, क्या और सुधार होगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।